तो आइए सबसे पहले करते हैं जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये आपका रक्तदान अमृत महोत्सव 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 1 अक्टूबर तक रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में इंटरनेशनल शतरंज फेडरेशन, इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उपाध्यक्ष की बात हो रही है तो शतरंज फेडरेशन के उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं विश्वनाथन आनंद। ओके। पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है आपका होम्योपैथी का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, और इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के द्वारा विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पे? भारत में, और भारत के ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। और विश्व डेयरी सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो कुल 50 देशों ने भाग लिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए जो आयोग है उसकी स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई? तो ओबीसी आयोग की स्थापना संविधान के 102वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई, और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 2018 में। इसके तहत जो है अनुच्छेद 238 में जो है किसका प्रावधान किया गया? ओबीसी आयोग यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग का। ओके। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जो ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो इनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, और ये संविधान के 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किया गया। ओके। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में। सितंबर 2022 को भारत और किस देश के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया? तो सितंबर में अभी जो है आयोजित किया गया था भारत और जापान के मध्य में। ठीक है। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, और 2+2 में 2 मंत्री आपके भारत से थे और 2 मंत्री कहाँ से थे? आपके जापान से। तो 2 मंत्री कौन कौन से? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक गांव स्थापित किया गया है? तो जैविक गांव जो आपका बना है पहला, वो आपका कौन सा बायो विलेज? वो है आपका दासपारा गांव, और ये किस स्टेट में है? तो ये त्रिपुरा स्टेट में है। संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये शिखर सम्मेलन इसका कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया समरकंद उज्बेकिस्तान में, और अगले जो है एससीओ की बैठक के लिए भारत को अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है ना। तो इस वर्ष का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। ये आपका 22वां शिखर सम्मेलन था संघाई सहयोग संगठन का। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता कौन रहे? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता राफेल नडाल और एस्ले बार्टी रहीं। ठीक है ना। यानी कि पुरुष एकल और महिला एकल की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है, और फ्रेंच ओपन में भी विजेता पुरुष एकल में राफेल नडाल ही रहे। ठीक है ना। और ईगा स्वाटेक इसमें महिला एकल की विजेता रहीं। फिर उसके बाद आपका होता है विंबलडन ओपन। ठीक है। विंबलडन में आपके नोवाक जोकोविक जो है पुरुष एकल के विजेता रहे, और एलिना रिबाकीना महिला एकल की विजेता रहीं। इसके अलावा यूएस ओपन 2022 सबसे लास्ट में हुआ, अभी हाल ही में इसी महीने हुआ है, और इसमें जो है कार्लोस अल्कराज जो है विजेता रहे पुरुष एकल के, और ईगा स्वाटेक जो है ये महिला एकल की विजेता रहीं। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको जरूर याद रखेंगे, ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र की समसामयिकी और सामान्य जागरूकता की क्लास को। इसमें हम लोग डेली का करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो कोनेरू हम्पी का संबंध आपके शतरंज खेल से है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो शरद कमल का संबंध है आपके टेबल टेनिस खेल से। ठीक है ना। मिक्स्ड और सिंगल्स में इन्होंने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपका वित्त मंत्री। नेक्स्ट हमारा है 10 से 11 सितंबर 2022 को केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। हाल ही में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 65वां राष्ट्रमंडल जो संसदीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, ये हुआ आपके कनाडा में आयोजित किया गया। सरहुल त्यौहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल फेस्टिवल आपके मनाया जाता है झारखंड राज्य में।
बिम्स्टेक 2022 में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, ठीक है, इसके सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है, बिम्स्टेक 2022। इसके अलावा ब्रिक्स 2022 की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, तो 2022 में ब्रिक्स की जितनी भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, चीन करेगा। G7 2022 की जो बैठक हुई है इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया, तो G7 की जो बैठक हुई ये इसका आयोजन हुआ आपके जर्मनी में, ठीक है ना, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। G20 2022 की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, तो G20 2022 में जो अध्यक्षता कर रहा है वो कर रहा है इंडोनेशिया, जबकि 2023 की बात की जाए G20 की तो वो करेगा आपका भारत, ठीक है ना, और भारत के जम्मू कश्मीर में G20 की 2023 की बैठक का आयोजन किया जाएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है आपका काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ पे है, तो ये आपके मणिपुर स्टेट में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है आपके झारखंड में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये दोनों आपके केरल में हैं। इसके अलावा ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान आपके महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मुकुंदरा हिल्स ये है आपके राजस्थान राज्य में। बांदीपुर और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो बांदीपुर और बनेरघट्टा ये दोनों जो हैं आपके कर्नाटक में है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं, तो ये दोनों आपके गुजरात राज्य में हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये दोनों आपके ओडिशा राज्य में पड़ते हैं। गुरु घासीदास और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये दोनों आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, गुरु घासीदास और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मृगवानी आपके तेलंगाना में है। और पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी कौन जारी कर रहा है, तो ये आपका HDFC बैंक है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। गोधन न्याय योजना और कौशल्या मातृत्व योजना ये दोनों योजनाएं जो हैं किस राज्य सरकार की हैं, तो कौशल्या मातृत्व योजना आपकी छत्तीसगढ़ राज्य की है और गोधन न्याय योजना भी आपके छत्तीसगढ़ राज्य की है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपके भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी छत्तीसगढ़ में, और इसकी स्थापना किस देश की सहायता से की गई, तो ये आपके रूस देश की सहायता से की गई थी, ठीक है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, तो समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया था सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज कौर केस में। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार जो होता है वो एक मौलिक अधिकार है, तो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में माना था, तो ये था आपका पुट्टा स्वामी केस, ठीक है, तो ये दोनों केस आप याद रखना, नवतेज कौर आपका समलैंगिकता से संबंधित और पुट्टा स्वामी निजता के अधिकार से संबंधित। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर भी हाल ही में कौन बने थे, तो ये बने थे आपके वी प्रणव जो कि किस देश के हैं, किस राज्य के हैं, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य के हैं, चेन्नई से। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है, तो वायुमंडल का जो समताप मंडल होता है उसमें जो है आपकी ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत की जो सांद्रता होती है वो किस में मापी जाती है, तो ओजोन परत को मापने की इकाई या फिर ओजोन परत की सांद्रता हम लोग डॉप्सन में मापते हैं, ठीक है। ओजोन परत में क्षरण का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया था, तो किस वैज्ञानिक में ओजोन परत में छिद्र का पता लगाया था कि ओजोन परत में छिद्र है, तो ये लगाया था फोरमैन ने, ठीक है ना। ओजोन परत सूर्य की किन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो ओजोन परत किसे रोकती है, तो ये रोकती है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों के कारण हमें कौन सा रोग हो सकता है, तो हमें हो सकता है त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर रोग हो सकता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए आयोजन किया गया था सम्मेलन का कनाडा में, ठीक है ना। और कौन सा प्रोटोकॉल हुआ, तो ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, और किस सन में, तो 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं 17 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं जो उनका नाम है प्रणव आनंद, और ये कहाँ के हैं, बेंगलुरु के,
अभी आपको जस्ट बताया गया कि भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, और वो कहाँ से हैं ये भी बताइएगा आप। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में SC ST OBC और आर्थिक रूप से जो आपके कमजोर वर्ग हैं यानी कि EWS हैं, इनके सदस्यों के लिए 77% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो झारखंड ने जो है अब 77% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 50% आरक्षण को माना है, ठीक है, स्पेशल केस में इसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो अब झारखंड ने 77% आरक्षण जो है देने के लिए मंजूरी दे दी है। स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की, और ये कौन सा खेल खेलते थे? तो ये किस खेल के खिलाड़ी थे? तो ये टेनिस के खिलाड़ी थे, ठीक है ना। ढेर सारे ग्रैंड स्लैम भी ये जीते हैं, ठीक, रोजर फेडरर। अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करी है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा? तो 17 सितंबर यानी कि आज ही के दिन नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं, कितने? 8 चीते, यानी कि चीते आपके पैंथर्स होते हैं, ठीक है, टाइगर्स आपके अलग होते हैं, पैंथर्स आपके अलग होते हैं, चीता अलग होता है, बाघ अलग होता है, ओके। तो जो पैंथर्स लाए गए हैं, जो चीते लाए गए हैं, उनको कोनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा, और ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है कोनो राष्ट्रीय उद्यान। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो 26वीं बैठक है, ये हुई आपकी मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन रही? तो निर्मला सीतारमन, क्योंकि इसका अध्यक्ष जो होता है, जो वर्तमान में वित्त मंत्री होता है, वही होता है। हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु इनसाइट 2022 सम्मेलन का आयोजन हुआ आपके कहाँ पे? नई दिल्ली में, और परिवहन मंत्री गडकरी ने जो है इसका शुभारंभ किया। सितंबर 2022 में किस राज्य ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है? तो स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में, ओके। हाल ही में किस सैन्य बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है? तो ये आपका सैन्य बल है जिसने पूरे दुनिया में पहली बार कोई जो है महिलाओं के लिए ऊंट सवार दल तैयार किया है। तो ये है आपका सोमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, ओके। बच्चों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए बाल निदान पोर्टल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बाल निदान पोर्टल अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे, ओके। तो बाल निदान पोर्टल बच्चों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। तो ये हमारे करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, कि आप अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो।